हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा कि रोपण कृषि क्या होती है, इसके 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो एवरीवन बने रहना वीडियो में लास्ट तक। हम आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे कि रोपण कृषि क्या होती है और इसके 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर्स में पूछा जाता है। तो एवरीवन, जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखेंगे रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें फसलों को झाड़ी या वृक्षों के रूप में उगाया जाता है। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कृषि उपजाएं उत्पन्न की जाती है। रोपण कृषि के कार्य बड़े पैमाने पर एक ही व्यापारिक फसल के लिए किया जाता है। इसे ही रोपण कृषि कहा जाता है। तो एवरीवन, एक बार और हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि रोपण कृषि जो होती है ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है। इसमें फसलों को, यानी कि रोपण कृषि के अंदर जो है फसल जो होती है उसको झाड़ियों के रूप में या वृक्षों के रूप में उगाया जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत बड़ी बड़ी कृषि उपजाएं उत्पन्न की जाती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन किया जाता है रोपण कृषि के अंतर्गत। ठीक है एवरीवन, रोपण कृषि के कार्य बड़े पैमाने पर, यानी कि रोपण कृषि जो होती है इसके जो कार्य होते हैं ये बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और एक ही व्यापारिक फसल के लिए किया जाता है। यानी कि रोपण कृषि के अंतर्गत एक समय पर एक ही फसल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है एवरीवन, इसे ही रोपण कृषि कहा जाता है। तो एवरीवन, यह तो हो गया रोपण कृषि क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम रोपण कृषि के अंतर्गत उत्पादन किस किस फसल का किया जाता है। ठीक है एवरीवन, इसमें देखेंगे रोपण कृषि के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, तेल, ताड़, नारियल गिरी, जूट, फूलों आदि का ही उत्पादन किया जाता है। यानी कि रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, तेल, ताड़, नारियल गिरी, जूट, फूलों आदि का ही उत्पादन किया जाता है। इनसे अलग रोपण कृषि के अंदर और कुछ नहीं किया जा सकता उत्पादन। ठीक है एवरीवन, तो यह होगी इसकी रोपण कृषि की प्रमुख फसलें। इसके बाद देखेंगे हम रोपण कृषि की 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल यह टॉपिक 5 नंबर्स में पूछा जाता है और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे एवरीवन, इसके 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। इसका पहला लक्षण देखेंगे, इस प्रकार की कृषि में केवल एक ही फसल की उपजाऊ इतनी अधिक मात्रा में होती है जैसे कि किसी कारखाने में माल तैयार हो रहा हो। यानी कि रोपण कृषि में जो है, रोपण कृषि जो होती है इसमें केवल एक ही फसल की उपजाऊ इतनी अधिक मात्रा में होती है जैसे कि किसी कारखाने में माल तैयार हो रहा हो। यह होगी इसकी पहली प्रमुख लक्षण। ठीक है एवरीवन, इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा प्रमुख लक्षण, इस प्रकार की कृषि में अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि रोपण कृषि के अंदर जो है अंतर्गत रोपण कृषि का उत्पादन करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह जो कृषि होती है, यानी कि रोपण कृषि जो होती है यह कृषि छोटे पैमाने पर नहीं हो सकती। साथ में नए वैज्ञानिक, यानी कि इसमें धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कृषि रोपण कृषि जो होती है यह छोटे पैमाने पर नहीं हो सकती और साथ में इसमें नए वैज्ञानिक और देखेंगे इसमें और औजारों और मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जिन पर अधिक खर्च करना पड़ता है। तो एवरीवन, इसका दूसरी विशेषता यही होती है, दूसरी प्रमुख लक्षण यही होता है कि रोपण कृषि के अंतर्गत जो है अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि रोपण कृषि जो होती है छोटे पैमाने पर नहीं हो सकती है। इसमें नए वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है और औजारों और मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जिन पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ठीक है एवरीवन, यह हो गया इसका दूसरा प्रमुख लक्षण। इसके बाद देखिएगा इसका तीसरा लक्षण, इसमें अनेक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है जो एक लंबे समय के लिए वहाँ स्थानीय रूप से ठहरने के लिए तैयार हो। यानी कि रोपण कृषि का उत्पादन करने के लिए अनेक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक लंबे समय के लिए जहाँ पर रोपण कृषि का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर रहने के लिए जो मजदूर होते हैं वह एक स्थानीय रूप से ठहरने के लिए आवश्यक हो। यानी कि जहाँ पर रोपण कृषि की उत्पादन किया जाता है वहाँ पर मजदूर ठहरने के लिए भी आवश्यक हो एक लंबे समय के लिए। ठीक है एवरीवन, तो इसकी यह तीसरा प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है एवरीवन, इसके बाद देखिए हम चौथा इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है। इस प्रकार की कृषि में एक विस्तृत क्षेत्र में होती है। यानी कि इस प्रकार की जो कृषि होती है एक विस्तृत क्षेत्र में होती है, एक लंबे क्षेत्र यानी कि एक लंबी भूमि पर
यानी कि एक लंबी चौड़ी भूमि पर उत्पन्न यानी कि उत्पादन किए जाते हैं रोपण कृषि के अंतर्गत। ठीक है एवरीवंस, इसीलिए परिवहन के विभिन्न साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस प्रकार की यानी कि रोपण कृषि जो होती है एक विस्तृत क्षेत्र में होती है, यानी कि एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक लंबी चौड़ी भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए इसमें कुछ परिवहनों की भी यानी कि इसमें यानी कि परिवहन के विभिन्न साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारे ट्रैक्टर हो गया, हमारी लेजर वगैरह, टीलर वगैरह होगी, और भी अनेक प्रकार की मशीनें वगैरह होगी जिनसे हम दवाइयों का छिड़काव वगैरह करते हैं। तो उन सबकी परिवहन, जितने भी परिवहन होते हैं उनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है रोपण कृषि के उत्पादन के लिए। ठीक है एवरीवंस, तो यही हो गया, हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया कि रोपण कृषि के 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और रोपण कृषि क्या होती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक कि रोपण कृषि क्या होती है हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया और इसके 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर्स में पूछा जाता है। तो एवरीवंस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।